Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear class, हम ट्रांसलेशन की कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं. आपने टेंसेस सारे एक्टिव वॉइस में कर ली हैं और पैसिव वॉइस में भी तकरीबन आज हम टेंसेस कंप्लीट करने जा रहे हैं. आज का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इसकी पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज आपको नहीं दी गई. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस उर्दू फिक्रे हैं और आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कैसे कि ये जो फिक्रा आ गया है आपके पास, ये उर्दू में फिक्रा दिया गया है, तो ये एक्टिव वॉइस का है, ये पैसिव वॉइस का. तो पहचान वही है कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, ऑब्जेक्ट मौजूद होता है जिसे हम सब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं. उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होगा आगा. ये एक्टिव वॉइस फिक्रे में भी आता है, पैसिव वॉइस में भी. लेकिन इंग्लिश फिक्रे में आप विल हैव बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. और हमेशा याद रखिए कि पैसिव वॉइस फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता. लिबास तब्दील किया जा चुका होगा, यह है पैसिव वॉइस फिक्रा. किसने किया ये नहीं पता. द ड्रेस विल हैव बीन चेंज. द ड्रेस वो सब्जेक्ट है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसे सब्जेक्ट भी जगह पे रखते हैं. विल हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ये पैसिव वॉइस फिक्रा है. एक्टिव वॉइस फिक्रा ये अगर ऐसा होता तो वो लिबास तब्दील कर चुका होगा या अली लिबास तब्दील कर चुका होगा एटसेट्रा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद होता. अली विल हैव चेंज द ड्रेस. अली सब्जेक्ट था, विल हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, चेंज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द ड्रेस ऑब्जेक्ट है. अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए. अली सब्जेक्ट है और हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखा है. विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, चेंज वर्ब की थर्ड फॉर्म है और द ड्रेस ऑब्जेक्ट है. ये है एक्टिव वॉइस फिक्रा, ये है पैसिव वॉइस फिक्रा. उर्दू और इंग्लिश दोनों में अलग अलग पहचान होती है. यहाँ पे सब्जेक्ट भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है. यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है, लेकिन सब्जेक्ट मौजूद नहीं है. तो अगर इस तरह का पैसिव वॉइस फिक्रा आपके पास आता है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे और आपको यहां मैं बता रही सब्जेक्ट होता नहीं है, तो आप वो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट की जगह लिखोगे. प्लस हेल्पिंग वर्ब इसका फिक्स है, विल हैव बीन. शेल का यूज यहां नहीं होगा. ये पूरे का पूरा 3 हेल्पिंग वर्ब है जो इकट्ठे आएंगे पैसिव वॉइस में और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा. ये स्ट्रक्चर रखेंगे आप सिंपल सेंटेंस में. और अगर ये नेगेटिव है, सब्जेक्ट विल हैव नॉट बीन, अगर 2 होते थे तो हम 2 के दरमियान में नॉट रखते थे, विल नॉट हैव. यहां 3 हेल्पिंग वर्ब है तो विल हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फुल स्टॉप. और अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ये इसका स्ट्रक्चर रखेंगे. आइए देखते हैं. सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 58 आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक पे है. बच्चे का लिबास तब्दील किया जा चुका होगा, बच्चे का ड्रेस ऑफ द चाइल्ड, लेकिन किसने किया नहीं पता. ड्रेस ऑफ द चाइल्ड ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है जिसपे काम हुआ है, सब्जेक्ट की जगह हमने लिखा है. ड्रेस ऑफ द चाइल्ड विल हैव बीन चेंज. विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, चेंज वर्ब की थर्ड फॉर्म है. द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो हमने सब्जेक्ट की जगह लिखा. बच्चे का लिबास तब्दील किया जा चुका होगा. द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड विल हैव बीन चेंज. सेंटेंस नंबर 2, फौज को नए हथियार मुहैया किए जा चुके होंगे. न्यू वेपन्स विल हैव बीन सप्लाइड टू द आर्मी. न्यू वेपन्स विल हैव बीन सप्लाइड टू द आर्मी किसने किए ये नहीं पता. मुल्जिम को पहचाना जा चुका होगा, सब्जेक्ट नहीं पता किसने पहचाना है. द एक्यूज्ड विल हैव बीन आइडेंटिफाइड. द एक्यूज्ड मुल्जिम विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है. द एक्यूज्ड विल हैव बीन आइडेंटिफाइड. मुसाफिर को खतरे से खबरदार किया जा चुका होगा. द पैसेंजर विल हैव बीन वार्न्ड टू द डेंजर. द पैसेंजर विल हैव बीन वार्न्ड टू द डेंजर. शेर को गोली से हलाक कर दिया गया होगा. द लायन हैव बीन शूट डेड. The lion will have been shoot dead. Shoot गोली मार के dead मर देना. The lion will have been shoot dead.
सेंटेंस नंबर 6, कुछ आदमियों को पीछे छोड़ा जा चुका होगा। सम पीपल विल हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट छोड़ा जाना, बिहाइंड पीछे। सम पीपल विल हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। बेहतरीन खिलाड़ी की तस्वीर ली गई होगी। द फोटोग्राफ ऑफ द बेस्ट प्लेयर विल हैव बीन टेकन, द फोटोग्राफ ऑफ द बेस्ट प्लेयर विल हैव बीन टेकन। बशीर बेहतरीन तालिब इल्म करार दिया गया होगा। बशीर विल हैव बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टूडेंट, बशीर विल हैव बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टूडेंट। बादशाह को ताज पहनाया जा चुका होगा। द किंग विल हैव बीन क्राउंड, द किंग विल हैव बीन क्राउंड। क्राउन ताज को कहते हैं, क्राउन ताज को, और ताज पहनाने को भी क्राउनिंग ही कहते हैं। क्राउन करना वर्ब भी है और ये नाउन भी है, यानी ये उस ज्वेलरी आइटम का नाम भी है जो सर पे पहना जाता है और ये पहनाने का अमल भी है। तो किंग विल हैव बीन क्राउंड का मतलब है उसको ताज पहनाया जा चुका होगा। सेंटेंस नंबर 10, हमें इसकी कामयाबी की इत्तला दी जा चुकी होगी। वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज सक्सेस। आई और वो के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज सक्सेस। मेहमानों को उम्दा खाने पेश किए जा चुके होंगे। डिसेंट मील्स विल हैव बीन सर्व टू द गेस्ट्स, डिसेंट मील्स विल हैव बीन सर्व टू द गेस्ट। मेहमान एक है। मेरे भाई को कामयाबी पर मुबारकबाद दी जा चुकी होगी। माई ब्रदर विल हैव बीन कांग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस, माई ब्रदर विल हैव बीन कांग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 58, असर्टिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस फिक्रे एक दफा फिर से देख लीजिए। पैसिव वॉइस की उर्दू फिक्रे की पहचान वही है जो एक्टिव वॉइस की उर्दू फिक्रे की है, यानी आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आएगा। लेकिन इंग्लिश फिक्रे का स्ट्रक्चर बनाते हुए आपने इसके अंदर विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब रखना है। याद हो आपको, तो हमने फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब विल हैव रखा था, जबकि यहाँ पे विल हैव बीन है और विल हैव बीन के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और उर्दू में आप इसको इस तरह से पहचानोगे कि उर्दू फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता और यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके साथ ही हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज नंबर 58 कर ली है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की एक्सरसाइज नंबर 59 करेंगे, जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इसके साथ ही हमारी वॉइसेस की ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक प्रैक्टिस रह जाएगी। उसके साथ हमारा ग्रामर का सिलेबस पूरा खत्म हो गया। अगर आपने साथ के साथ याद किया है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ट्रांसलेशन में या एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए किसी टेंशन का शिकार हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।